नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में शीतला माता बाजार को खोलने की कवायद शुरू, परेशान है प्रदेश के सबसे बड़े बाजार के व्यापारी। जल्द ही पुराने स्वरूप में दिखेगा इंदौर का राजवाड़ा, जल्द ही पूरा होगा राजवाड़े का रिक्रिएशन। ढाबे, चक्की सहित किराने की दुकान में मिलने लगी शराब, आबकारी विभाग की शह से हो रहा अवैध कारोबार। कोरोना की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। ऐसे देश के कई प्रदेश हैं जहां अब अनलॉक और रिकवर होने लगे हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा कम होने लगा है। मध्य प्रदेश में अनलॉक के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दो बड़े शहर राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर, प्रशासन यहां पर सतर्कता के साथ मुख्य बाजार खोलने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ कर दिया था कि वह मार्केट खुलेंगे जहां पर व्यापारी और वहां काम करने वाले लोग वैक्सीनेट होंगे। अब इसी कड़ी में इंदौर के शीतला माता कपड़ा मार्केट एसोसिएशन रिटेल अध्यक्ष हेमा भैया ने बताया कि प्रशासन और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ से निवेदन किया है कि उन्हें भी दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए। उन्होंने कहा, मार्केट जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है वह शीतला माता बाजार है, जो 100 साल पुराना है। आज उसकी यह दुर्दशा हो गई है कि व्यापारियों को आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। सभी की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। 2 महीने हो गए हैं, दुकान ना खुलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का साथ देने को सभी लोग तैयार हैं। अब जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा होगा और मार्केट खोलने की परमिशन दी जाए। हम सभी व्यापारी मध्यम क्षेत्र के थे और एजीएम साहब थे, जेडो साहब भी थे और सब पदाधिकारी यानी टीआई साहब भी थे। और इस बाज़ार के प्रमुख विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जिस तरह से प्रयास चल रहा है कि वैक्सीन लगेगा तो बाज़ार खुलेगा, बाज़ार खुलने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। हम ये चाहते हैं कि बाज़ार में पूरे क्षेत्र के अंदर यानी पूरे इंदौर के अंदर ही वैक्सीन लगे और वैक्सीन लगेगी तो यानी मालिक लोगों ने तो लगा ली होगी और बच्चों ने भी लगा ली होगी, नहीं लगाई है तो उनको हमने उस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जिस बाज़ारों से अलग अलग जितने भी व्यापारी लोग हैं उनकी जैसे 400 दुकानें 500 उनकी लिस्ट हम पहुँचाएँगे एडीएम साहब के पास और उसका पालन अगर हमने कर लिया उस पालन के अनुसार में हम ये चाहते हैं कि बाज़ार की स्थिति बहुत टाइट हो चुकी है और हमारा ये निवेदन है कि बाज़ार सोमवार तक के करीब खोलने की प्रयास कर रहे हैं और हम विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ से भी प्रयास किया। लंबे समय से इंदौर की ऐतिहासिक बिल्डिंग के रिक्रिएशन का काम चल रहा है, जिसको लेकर इंदौर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़े का दौरा किया। इस दौरान निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि लंबे समय से राजवाड़े का रिक्रिएशन का काम कोरोना के चलते रुका हुआ था। निगम की प्लानिंग है कि राजवाड़े का काम 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरा किया जा सके। राजवाड़े के रिक्रिएशन के लिए रॉ मटेरियल यूरोप से आना है। रॉ मटेरियल फिलहाल कोरोना के चलते रुका हुआ है, जिसके चलते नवीनीकरण में देरी हो रही थी। लेकिन निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि रॉ मटेरियल 20 से 25 दिनों में आने की संभावना है। फिलहाल राजवाड़े की 3 मंजिला का काम अभी बाकी है, साथ ही कुछ फिनिशिंग का काम भी रुका हुआ था, लेकिन अब अगले 3 माह में इसे पूरा किया जाएगा। सर काफ़ी लंबे समय से पूरे इंदौर का इंतज़ार है कि हम लोग स्टिचिंग का काम ख़त्म करें और अपने रेस्टोर्ड स्वरूप में राजवाड़ा और पहले से बेहतर नज़र आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी का जो हम लोगों की प्लानिंग है वो अगले 3 से 3.5 महीने 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर, क्योंकि इसका कुछ रॉ मटेरियल यूरोप से आना है, तो इस समय कुछ कोविड की वजह से शिपमेंट्स थोड़े लेट हुए हैं। तो जैसे ही हमारे पास रॉ मटेरियल 20-25 दिन में आ जाएगा, वैसे ही जो ऊपर की 3 मंजिलों का काम बचा हुआ है वो शुरू हो जाएगा। बाकी काम पैरेलल कुछ फिनिशिंग का बचा हुआ है वो लगातार होकर अगले 3 महीनों में ख़त्म हो जाएगा।
धार जिले की गंधवानी तहसील में आबकारी विभाग की मिलीभगत से ग्रामीण कस्बों में घर घर चक्की की दुकान, किराना दुकान और ढाबों पर अवैध शराब आसानी से उपलब्ध हो रही है। यहाँ पर शराब ठेकेदार के अवैध शराब की रोज होम डिलीवरी कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में शराब बांटी जा रही है, जिसके चलते अवैध शराब की जमकर बिक्री होने लगी है। आबकारी विभाग ठेकेदार की कठपुतली बनकर बैठा हुआ है, सब कुछ जानते हुए भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस अवैध शराब के मामले को लेकर कई बार लोगों ने सीएम हेल्पलाइन सहित उच्च अधिकारियों को बड़े पैमाने पर शिकायत की है, लेकिन सभी शिकायतों को आबकारी विभाग ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। एक तरफ से मानो कि शराब ठेकेदार को अवैध रूप से शराब परिवहन कर बेचने की छूट दे डाली। नाम न बताने की शर्त पर एक ढाबा संचालक ने बताया कि ठेकेदार ने अवैध शराब के लिए बकायदा डायरी बनाई है। ग्रामीणों से जब चर्चा की गई तो कई गांव में पिकअप वाहनों से अल सुबह से ही शराब ठेकेदार की गाड़ियां अवैध शराब भरकर पहुंच जाती है और शराब को दुकान दुकान बांटा जाता है। बस ऐसे में सवाल यही उठता है कि आबकारी विभाग कच्ची शराब और छोटे मोटे लोगों पर तो रोब दिखाकर कार्यवाही करता है, लेकिन बड़े शराब ठेकेदार पर आखिर क्यों चुप बैठा है। इंदौर में नगर निगम से ट्रांसफर हुए 4 अफसरों को कमिश्नर प्रतिभा पाल द्वारा रिलीव नहीं करने का मामला पिछले दिनों सामने आया था। इस मामले में प्रभारी मंत्री ने भी अपनी नाराजगी ऊपर तक दर्ज करवाई, जिसके बाद 4 में से पहले अफसर को रिलीव किया गया। उपायुक्त लता अग्रवाल सहित 3 अफसरों की रवानगी अभी भी बाकी है, लेकिन निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल का कहना है कि सबको हटा दिया गया है, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल में अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको रोका हुआ है। कुछ लोग जो मध्य प्रदेश शासन के आदेश है वो नगर निगम इंदौर को भी संभालने होते हैं, तो जिन अधिकारियों को तबादले किए गए हैं उनको रिलीव किया गया है। जो अधिकारी बचे हुए हैं वो कोविड मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए 1-2 अधिकारियों को रोका। कुछ लोग फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।